हेलो दोस्तों, शेखर राजपूत चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। आइए हम कक्षा 9 की हिंदी देखते हैं, क्लास 9th की हिंदी देखते हैं, यूपी बोर्ड की हिंदी। तो हम लोग गद्य संकलन देखते हैं। गद्य संकलन में हम लोग देखते हैं पाठ 1। जी हाँ, लेसन 1 देखते हैं। लेसन 1 को किसने लिखा है? प्रताप नारायण मिश्र ने। और प्रताप नारायण मिश्र ने क्या लिखा है? बात। ठीक है ना। तो आइए हम लोग प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय देखते हैं। किनका जीवन परिचय? प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय देखते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो जितनी भी वीडियो हम पढ़ाएंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। ठीक है ना। तो लेसन 1, 2, 3, 4 ऐसे करके हम आपको सारे जीवन परिचय, सभी लेखकों के जीवन परिचय बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान शब्दों में समझा देते हैं। चलिए, तो हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय। किनका जीवन परिचय देखने जा रहे हैं? प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय। ठीक है, चलिए देखिए, प्रताप नारायण मिश्र का पूरा नाम था पंडित प्रताप नारायण मिश्र। इनका पूरा नाम क्या था? पंडित प्रताप नारायण मिश्र इनका पूरा नाम था। ठीक है ना। तो देखिए, पंडित प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 24 सितंबर सन 1856 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? पंडित प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 24 सितंबर सन 1856 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बैजे नामक गांव में हुआ था। यानी उत्तर प्रदेश क्या है? राज्य है। उन्नाव क्या है? जिला है। और बैजे नामक गांव है। गांव का नाम क्या है? बैजे। बैजे गांव का आपका नाम है। तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 24 सितंबर सन 1856 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बैजे नामक गांव में हुआ था। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बैजे नामक गांव में हुआ था। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इनके पिता का नाम संकटा प्रसाद था। किनके पिता का नाम? पंडित पंडित प्रताप नारायण मिश्र के पिता का नाम संकटा प्रसाद था। इनके पिता एक महान ज्योतिषी थे। जी हाँ, इनके पिता कौन थे? एक महान ज्योतिषी थे। देखिए, प्रताप नारायण मिश्र को पूरा नाम है पंडित प्रताप नारायण मिश्र, इनका पूरा नाम है। और इन्हें शॉर्टकट में हम लोग मिश्र के नाम से भी जान सकते हैं। किसके नाम से? मिश्र के नाम से जान सकते हैं। तो देखिए, इनके पिता का नाम संकटा प्रसाद था। इनके पिता एक महान ज्योतिषी थे। जी हाँ, इनके पिता एक महान ज्योतिषी थे। पिता ने प्रताप नारायण मिश्र को ज्योतिष की शिक्षा सिखाने की बहुत कोशिश की। पिता ने प्रताप नारायण मिश्र को ज्योतिष की शिक्षा सिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मिश्र जी का मन नहीं लगा और वह ज्योतिष ना सीख सके। किनका मन नहीं लगा? मिश्र जी का मन नहीं लगा और वह ज्योतिष ना सीख सके। क्यों? क्योंकि उनका मन इसमें नहीं लगा। तो चलिए आइए आगे देखते हैं हम लोग। बाद में पिताजी ने मिश्र का दाखिला अंग्रेजी स्कूल में कराया। बाद में उनके पिता ने प्रताप नारायण मिश्र का दाखिला यानी एडमिशन कहाँ कराया? अंग्रेजी स्कूल में कराया। लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ? वहां भी इनका मन ना लगा और उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। जब उन्होंने स्कूल छोड़ दिया तो आप समझ सकते हैं आगे शिक्षा बढ़ ही नहीं पाई। फिर उसके बाद क्या हुआ? प्रताप नारायण मिश्र ने घर पर ही, देखेंगे, प्रताप नारायण मिश्र ने घर पर ही हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी तथा फारसी भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। कहाँ प्राप्त किया? घर पर ही प्राप्त किया। कौन कौन सी भाषा का ज्ञान? हिंदी का ज्ञान प्राप्त किया, उर्दू का ज्ञान प्राप्त किया तथा अंग्रेजी और फारसी भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। कहाँ? घर पर रहकर ही उन्होंने सीखा। ठीक है ना। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे बात करें, तो आप देख सकते हैं मिश्र जी यानी प्रताप नारायण मिश्र जी भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना क्या मानते थे? गुरु। जी हाँ, प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना गुरु मानते थे। किनको अपना गुरु मानते थे? प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना गुरु मानते थे। अब देखिए, प्रताप नारायण मिश्र का पूरा परिवार कानपुर में आकर बस गए। कहाँ बस गए? कानपुर में। इनका जन्म बैजे नामक गांव में हुआ था, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के। लेकिन ये कहाँ आकर बस गए? कानपुर में आकर बस गए और वहीं अपना जीवन यापन करने लगे। और वहीं क्या करने लगे? वहीं अपना जीवन यापन करने लगे। ठीक है ना, वहीं अपना जीवन यापन करने लगे, वहीं अपना जीवन यापन करने लगे। आगे देखते हैं क्या होता है। आगे कुछ ऐसे होता है कि प्रताप नारायण मिश्र एक प्रतिभाशाली साहित्यकार भी थे। प्रताप नारायण मिश्र कौन थे? एक प्रतिभाशाली साहित्यकार थे। प्रताप नारायण मिश्र एक प्रतिभाशाली
साहित्यकार भी थे। इन्होंने अपना सारा जीवन हिंदी जगत में तथा राष्ट्र की सेवा में लगा दिया। बोलिए थोड़ा से, इन्होंने अपना सारा जीवन किस में लगा दिया? हिंदी जगत में तथा राष्ट्र की सेवा में लगा दिया। किसने? प्रताप नारायण मिश्र ने। और एक इंपॉर्टेंट बात देखिए, जब ईश्वर चंद विद्यासागर एक बार मिश्र जी से मिलने आए थे, जब ईश्वर चंद विद्यासागर एक बार मिश्र जी से मिलने आए थे, तो मिश्र जी ने बांग्ला भाषा में सारी बातचीत की थी। कौन सी भाषा में की थी? बांग्ला भाषा में सारी बातचीत की थी। किनसे? ईश्वर चंद विद्यासागर से बातचीत की थी। किसने की थी? प्रताप नारायण मिश्र ने की थी। किसने की थी? प्रताप नारायण मिश्र ने की थी। उसके बाद जानते हैं क्या हुआ? उसके बाद आगे देखिए क्या होता है। मिश्र जी ने FM की डिग्री ली थी। किन की डिग्री ली थी? FM की डिग्री ली थी और BA की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। यानी इनके पास ये भाई हाई स्कूल इंटरमीडिएट की डिग्री होने के बाद फिर BA की डिग्री थी। उसके बाद ये सारी डिग्रियां थी उनके पास, ठीक है ना। अब देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र गुरु थे इनके, ठीक है। अब देखिए, जब प्रताप नारायण मिश्र केवल 38 वर्ष के थे, 38 वर्ष की आयु में 6 जुलाई को सन 1894 ईस्वी में कानपुर में इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ? क्योंकि कानपुर में रहते थे, तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई? कानपुर में। कब हुई? 6 जुलाई को हुई। सन 1894 ईस्वी को कानपुर में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। कानपुर में इनकी मृत्यु हुई थी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पास एक हेडिंग डली हुई बड़ी सुंदर सी, साहित्यिक परिचय। क्या हेडिंग डली हुई है? साहित्यिक परिचय। देखिए, प्रताप नारायण मिश्र जी प्रसिद्ध साहित्यकार होने के साथ साथ लेखक भी थे तथा कवि भी थे। कौन? प्रताप नारायण मिश्र की बात हो रही है यहाँ। प्रताप नारायण मिश्र जी प्रसिद्ध साहित्यकार होने के साथ साथ लेखक भी थे तथा कवि भी थे। इसके अलावा देखिए, मिश्र जी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी कार्यों में जुड़े रहते थे। अर्थात प्रताप नारायण मिश्र सामाजिक कार्य भी करते थे, हिस्सा लेते थे, राजनीतिक कार्यों में भी हिस्सा लेते थे तथा धार्मिक कार्यों में भी हिस्सा लेते थे। प्रताप नारायण मिश्र सभी कार्यों में हिस्सा लेते थे। उसके बाद क्या था? मिश्र जी बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे। इनके पास बहुत सारे गुण थे। बहुमुखी मतलब बहुत सारे गुण थे। तो मिश्र जी मतलब प्रताप नारायण मिश्र जी, प्रताप नारायण मिश्र जी बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे। प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु हरिश्चंद्र से बहुत प्रभावित थे और उन्हें अपना गुरु मानते थे। मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी जगत के बहुत बड़े, ठीक है ना, लेखक हैं, ठीक है ना। भारतेंदु युग भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से ही चला है। तो प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु हरिश्चंद्र को क्या मानते थे? अपना गुरु मानते थे, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं लास्ट लाइन। क्या देखते हैं हम लोग देखते हैं लास्ट, ठीक है ना। चलिए आइए हम लोग देखते हैं लास्ट स्टेज, लास्ट पेज देखते हैं, 3 फेज का है, ठीक है। चलिए, अगर हम प्रताप नारायण मिश्र की भाषा की बात करें, किसकी बात करें? अगर हम प्रताप नारायण मिश्र की भाषा की बात करें, किसकी बात करें? भाषा की बात करें, तो देखेंगे आपकी प्रताप नारायण मिश्र ने अपनी रचनाओं में खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया है। जी हाँ, प्रताप नारायण मिश्र ने अपनी रचनाओं में खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया है। इसके अलावा इनकी भाषा प्रभाव युक्त है, मुहावरेदार है तथा सरल है। इसके अलावा इनकी भाषा कैसे है? प्रभाव युक्त है, मुहावरेदार है तथा क्या है? सरल है। उसके बाद देखिए, अगर हम बात करें शैली की, जी हाँ, अगर हम बात करें शैली की बात करें, कि किसकी बात करें? शैली की। तो अगर हम शैली की बात करें तो इनकी जो शैलियाँ हैं ना, हास्य व्यंग्यात्मक है, यानी हंसने योग्य ये लिखते हैं, तथा विचार विवेचनात्मक। इनकी शैलियाँ 2 है, हास्य व्यंग्यात्मक, विचार विवेचनात्मक, 2 प्रकार की इनकी शैलियाँ हैं, ठीक है ना। कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। अब देखिए, अगर हम बात करें रचनाओं की, तो आप देख सकते हैं इनकी रचनाएं। अगर हम बात करें रचनाओं की तो आप इनकी रचनाएं देख सकते हैं कि इनकी रचनाएं हो गई, बात हो गई, निबंध नवनीत हो गई, प्रताप पीयूष हो गई, प्रताप समीक्षा हो गई, गौ संकट, हटिहमीर, भारत दुर्दशा, कलि कौतुक, कलि प्रभाव, पंचामृत, इंदिरा। इसके अलावा हम
शॉर्टकट ट्रिक में आपको हर लेखक की रचना क्लियर करके बता देंगे। शॉर्टकट ट्रिक में आपको हर लेखक की रचना क्लियर करके बता देंगे शॉर्टकट ट्रिक में। ओके दोस्तों, तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर दीजिए। और उसके बाद यदि आप चाहते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट लें तो देखिए स्क्रीनशॉट ये पहले पेज की है, आप देख सकते हैं पेज नंबर 1 की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आप पेज नंबर 2 की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, ये पेज नंबर 2 है, ठीक है ना। उसके बाद आप पेज नंबर 3 की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 3 स्क्रीनशॉट लेके आप एक सुंदर सी नोट्स बना के लिख सकते हैं। उसके अलावा आप फोटो स्टेट भी निकला के आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।